नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, ये जियोग्राफी सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, लोयस का निर्माण किससे होता है? पवन से, नदियों से, हिमनद से या भूमिगत जल से? लोयस का निर्माण तब होता है जब हवा के साथ मिलकर धूल नीचे आकर एक जगह पर बड़े पैमाने पर जमा हो जाती है। तो यह जो निर्माण होता है लोयस का, वह पवन द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न दो, निम्नलिखित में से कौन से बांध सतलज नदी पर स्थित है? यहाँ पर 4 बांध दिया गया है, भाखड़ा नागल, नाथपा झाखरी, कोल डैम, इंदिरा सागर बांध। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। सतलज नदी पर स्थित जो बांध है उनमें आपका भाखड़ा बांध है, यह पंजाब में स्थित है। नाथपा झाखरी बांध ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी सतलज नदी पर स्थित है। कोल डैम भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इंदिरा सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जो सतलज नदी पर स्थित बांध है उनमें भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाखरी और कोल डैम स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इंदिरा सागर बांध यह नर्मदा नदी पर और यह आपके एमपी में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 नदियाँ दी गई, इनमें आपको पहचानना कौन सी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। हेमवती, सिमसा, भीमा, अमरावती। कावेरी की सहायक नदियों में हेमवती शामिल है, सिमसा शामिल है और अमरावती शामिल है। यह 3 नदियाँ जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं और कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक में होता है। इनकी सहायक नदी में जो शामिल नहीं, वो आपकी भीमा नदी जो है इनके सहायक नदियों में शामिल नहीं है। भीमा जो नदी है यह कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपके कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ एक तरफ प्रसिद्ध नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित उद्योग दिया गया है। आपको सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। कोपेनहेगन, नगोया, मराकेबो, मिलान। तेल शोधन, ऑटोमोबाइल, डेयरी उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क में स्थित है और ये आपके डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। नागोया जो है यह जो फेमस है यह ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मैराकेबो यह वेनेजुएला में स्थित है और यह जो है तेल शोधन के लिए फेमस है और मिलान जो है ये रेशम उद्योग के लिए फेमस है। तो कोपेनहेगन ये आपके डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, नागोया जो ऑटोमोबाइल के लिए, मैराकेबो जो आपका तेल शोधन के लिए और मिलान जो है ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और मिलान जो है आपके इटली में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो, चंद्र ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ग्रहण 2 होता है, एक आपका चंद्र ग्रहण होता है, दूसरा आपका सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अर्थ जो है यह मून और सन के मध्य में जाती है तो यह आपका चंद्र ग्रहण लगता है। दूसरी स्थिति होती है जब सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो यह आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ग्रहण 2 टाइप का होता है, एक चंद्र ग्रहण, एक आपका सूर्य ग्रहण। बीच में यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है तो और इसकी जो छाया अब आपकी
चंद्रमा पड़ती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी पर छाया पड़ती है चंद्रमा की तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में रहती है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। प्रधान यामोत्तर शून्य देशांतर कहाँ से नहीं गुजरती है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, घाना या भारत? प्रधान यामोत्तर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच रेखा से गुजरती है, और इस पर स्थित जो देश है उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माले, घाना, टोगो, ये सभी जो है इन सभी जगहों से प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, घाना से, भारत से नहीं गुजरती, इसलिए जिसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भूमध्य रेखा ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष में न्यूनतम होता है। कर्क रेखा मिस्र, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। मकर रेखा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगो से होकर गुजरती है। इसके लिए चार विकल्प दिए गए, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है यह ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष में न्यूनतम होता है, यह जो स्टेटमेंट वह सही है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें लगभग पूरे साल लंबवत पड़ती हैं, और इससे यहाँ पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है और तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। तो यहाँ पर जो दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो बहुत कम होता है। तीसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही, कर्क रेखा जो है मिस्र, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और मकर रेखा जो आपके ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टोंगो से होकर गुजरती है, टोंगा से होकर गुजरती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें जो है दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ आग्नेय तलछटी चट्टानें हैं, दूसरी तरफ रूपांतरित चट्टानें दी गई हैं। आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल, क्वार्टजाइट, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। चिकनी मिट्टी का जो रूपांतरित रूप होता है वो आपका स्लेट होता है। चूना पत्थर का संगमरमर होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट होता है, और सैल का आपका सिस्ट होता है। तो आग्नेय चट्टानें जो बता देती हैं रूपांतरित चट्टानों में, तो चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बलुआ पत्थर आपका क्वार्टजाइट में, और सैल जो आपके सिस्ट में परिवर्तित होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, इमैनुअल कांट, जेम्स जीन्स। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया था वह अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है, और इन्होंने जो प्रतिपादन इसका किया था सन 1912 में किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। नागालैंड भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। नागालैंड भारत का सबसे पूर्वी राज्य, यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो सबसे जो पूर्वी राज्य अपना है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो पहला जो स्टेटमेंट गलत है, और ये आपका म्यांमार है, और म्यांमार की जो सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से और मिजोरम से। इन चारों राज्यों से जो है सीमाएं लगती हैं। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो केवल 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप दिए गए हैं, आपको पहचाना कौन जो है पर्वत वलित पर्वत नहीं है? रॉकीज, ओज़गेस, आल्प्स, हिमालय। जिन पर्वतों का निर्माण वलन भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा होता है वे वलित पर्वत होते हैं, और वलित पर्वतों में आपका रॉकीज, आल्प्स और हिमालय जो है शामिल है। ओज़गेस जो है एक ब्लॉक पर्वत है, यह आपका एक ब्लॉक पर्वत है। रॉकी पर्वत जो है आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ओज़गेस और आल्प्स आपका यूरोप में स्थित है, और हिमालय आपके एशिया में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। ओज़गेस आपका एक ब्लॉक पर्वत है। ट्रांस हिमालय में कौन शामिल नहीं है? नंदा देवी, काराकोरम, लद्दाख या जास्कर। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, और उसमें जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ शामिल हैं। नंदा देवी जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। आपको सुमिलित करना है। बुर्जिला, नाथुला, बौंडिला, तुजू, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
और जम्मू और कश्मीर दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला जो दर्रा आपके सिक्किम में स्थित है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, तुजू आपके मणिपुर में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में, तुजू आपके मणिपुर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप लोग जिनमें वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने राज्य की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताना है। अमसोद चोटी, गुरशिखर, धूपगढ़ चोटी, विंध्याचल चोटी। उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अमसोद चोटी जो है यह उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और यह है कहाँ पर? तो यह है आपके सहारनपुर में है। सहारनपुर में स्थित अमसोद चोटी उत्तर प्रदेश सर्वोच्च चोटी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1995, 2015, 1985 या 2005? गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था वह वर्ष 1985 में शुरू हुआ था। और उस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1985 में। गंगा सफाई इतने सालों से चल रही है, लेकिन अभी भी गंगा जो है मैली ही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई, दूसरी तरफ बुआई का मौसम दिया गया है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे उनको यह प्रश्न काफ़ी आसान लग रहा होगा। रबी फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रबी की फसलें जिनमें आपका गेहूँ है, और वर्तमान में जो है गेहूँ की फसल जो है पकने वाली है। तो रबी की जो फसल होती है उसे बोया अक्टूबर या नवंबर में जाता है। अक्टूबर नवंबर में जो है बुआई का मौसम होता है, और मार्च अप्रैल में जो है अप्रैल के आसपास जो है कट जाता है। खरीफ की जो फसल होती है यह आपके जून जुलाई में बोई जाती है। जैसे धान के लोग बेसिक रूप से जरई कहते हैं, तो ये जून के आसपास बोई जाती है। फिर उसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाई जाती है। तो ये आपकी समय जो होता है वो आपका जून जुलाई होता है। जायद की फसल जो है आपके मार्च अप्रैल में बोई जाती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। रबी की जो फसल है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल को जून जुलाई में, और जायद की फसलें आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। आयोग का सबसे पसंदीदा प्रश्न, जहाँ पर बोर्ड दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बार बार आयोग पूछता रहता है। कॉफ़ी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गुजरात, कोलकाता, कोट्टायम, बेंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय आपके बेंगलुरु में स्थित है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का ये आपके कोलकाता में है, और तंबाकू आपके गुजरात में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रियंद बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नांगल परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली घाटी परियोजना है। आपको पता है पहचानना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। विकल्प आप लोग देख लीजिए। भाखड़ा बांध दुनिया सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, यह स्टेटमेंट आपका सही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यह यूपी के सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। रिहंद बांध दुनिया सबसे लंबा बांध, यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सबसे लंबा जो बांध है वह हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है, यह आपके उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। चौथा स्टेटमेंट यह भी गलत है कि भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं है, बल्कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, और यह जो अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित थी। इस प्रकार जो है पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खदान से निकाला गया था। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदा के रूप में किया जाता है।
कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला जो स्टेटमेंट वो सही है कि गोलकुंडा खान से जो है कोहिनूर हीरा निकाला गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि ग्रेफाइट का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। कार्बन की प्रसवता में कमी के आधार पर कोयले के प्रकारों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कोयला 4 प्रकार हैं, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। जिसमें कार्बन की प्रसवता सबसे ज़्यादा होती है वह कोयला के प्रकारों में सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो आपके एंथ्रेसाइट में होती है। और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर बिट्यूमिनस आता है, तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, और चौथा जो सबसे बेकार क्वालिटी का होता है वो आपका पीट होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आपका सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह एंथ्रेसाइट में होती है, फिर बिट्यूमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे कम मात्रा होती है आपके पीट में होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।